नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागिया। अमेरिकी वित्त विभाग के बेहद शातिर चाल चलते हुए यह ऐलान किया है कि जो भी देश बैंक या संस्था ईरान के साथ वित्तीय लेन देन करेगी या मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी मदद करेगी, उसे सीधे अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी वॉशिंगटन अपने डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दुनिया भर की आर्थिक संप्रभुता पर डकैती डालना चाहता है। बेसेंट के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि जब अमेरिका कूटनीतिक मोर्चे पर पस्त हो जाता है तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर पूरी दुनिया के वित्तीय ताने बाने में आग लगाने पहुंच जाता है। अमेरिका के इस नए वित्तीय ब्लैकमेलिंग के खेल ने यह साफ कर दिया है कि वो अंतरराष्ट्रीय नियमों और व्यापारिक आजादी को रत्ती के भाव भी नहीं समझता। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है वाली रही है और अब वो दुनिया भर की सरकारों को अपनी इस हठ धर्मिता का गुलाम बनाना चाहता है। तेहरान के खिलाफ इस नए वॉर का शोर मचाकर अमेरिका भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि उसकी आक्रामकता, उसकी अंदरूनी घबराहट और गिरने अगर देखा जाए तो गिरते वैश्विक प्रभुत्व का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आक्रामक अंदाज में ऐलान किया कि ईरान के लिए वित्तीय लेन देन या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली किसी भी संस्था को अमेरिकी डॉलर प्रणाली से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अमेरिका का ये कदम उसकी उस समानती सोच को दर्शाता है जहां वो समझता है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था केवल उसकी मर्जी से ही सांस ले सकती है। यानी बेसेंट से गरजते हुए दुनिया भर को चेतावनी दी कि कार्रवाई की उल्टी गिनती और समय सीमा शुरू हो चुकी है। इसलिए कोई भी मुल्क गलतफहमी में ना रहे। अमेरिका का ये हुक्मनामा ऐसा लगता है जैसे वॉशिंगटन पूरी दुनिया का दरोगा बन बैठा हो, लेकिन अमेरिका को ये समझना होगा कि दुनिया के संप्रभु देश अपने फायदे देखकर रास्ते चुनते हैं, न कि व्हाइट हाउस के हुक्म पर। तेहरान की आर्थिक सांसें रोकने की इस बौखलाहट अगर देखा जाए तो अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान की अर्थव्यवस्था से जुड़े 5 सबसे अहम और संवेदनशील क्षेत्रों को अपनी इस नई कार्रवाई के दायरे में खींच लिया है। इनमें डिजिटल परिसंपत्तियां, उन्नत तकनीक, सोना, विमानन और समुद्री परिवहन यानी शिपिंग सेंटर को मुख्य रूप में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन का मानना है कि ईरान इन 5 क्षेत्रों का इस्तेमाल अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और अमेरिकी नाकेबंदी को बाईपास करने के लिए कर रहा है। इसलिए अमेरिका अब न खाऊंगा न खाने दूंगा की तर्ज पर इन तमाम रास्तों पर अपने आर्थिक प्रतिबंधों के कांटे बिछाने पर आमदा हो चुका है। हालांकि अमेरिका ने अपना असली चेहरा छुपाने के लिए नाटक भी रचा है कि ये कोई नई पाबंदियां हर जगह एक साथ और तुरंत लागू नहीं होंगी। उसने दावा किया है कि कुछ कंपनियां और कारोबारियों को अपना रास्ता बदलने और ईरान से कटने के लिए थोड़ी सी मोहलत दी जाएगी ताकि वो अपना नुकसान बचा सके। लेकिन लगे हाथ वित्त मंत्री बेसेंट ने यह भी साफ कर दिया है कि राहत की मोहलत ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली और अमेरिका इसे खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी क्योंकि इस बार वॉशिंगटन ईरान की आर्थिक जड़ों पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। अमेरिका की इस नई और खतरनाक रणनीति का असली मकसद ईरान तक पहुंचने वाले पैसों के हर एक छोटे बड़े रास्ते पर हमेशा के लिए ताला जड़ना है। वॉशिंगटन ने इस आर्थिक घेराबंदी के घिनौने खेल को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का नाम दिया है, जो उसकी तानाशाही मानसिकता का जीता जागता सबूत है। इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया में ईरान को मिलने वाली हर बड़ी आर्थिक मदद की कड़ी को पूरी तरह से काट देना चाहता है। अमेरिका की ये योजना ये है कि जब तक ईरानी सरकार पूरी तरह से पाई के लिए मोहताज और आर्थिक रूप से अलग थलग नहीं पड़ जाती, तब तक वो इस आर्थिक ब्लैकमेलिंग को बदसूर जारी रखेगा। यानी स्कॉट बेसेंट ने साफ लफ्जों में धमकी दी है कि जो भी देश या विदेशी कंपनियां ईरान के साथ अपना आर्थिक कारोबार और व्यापार जारी रखेंगी, उन पर भी अमेरिका की इस कार्रवाई की सीधी गाज गिरना तय है। यानी अमेरिका अब खुलेआम दूसरों के व्यापार में अपनी टांग अड़ाकर उन्हें बर्बाद करने का कानूनी ढोंग कर रहा है। इस पूरे विवाद और तनाव के बीच असली रणनीतिक दबाव का केंद्र हॉर्मुज की जलडम रूम मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनी हुई है। दुनिया भर के कुल तेल कारोबार का एक बहुत बड़ा और निर्णायक हिस्सा इसी महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जिस पर ईरान का सीधा असर माना जाता है। ईरान के साथ जारी इस भीषण संघर्ष को 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है।
लेकिन इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को फिर से सुचारू रूप से खोलने को लेकर बातचीत पूरी तरह से अटकी हुई है। वॉशिंगटन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब इस तरह के कड़े वित्तीय प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी इस नई आर्थिक रणनीति में तेल, जहाजरानी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को सबसे बड़ा निशाना बनाया है। वॉशिंगटन को लगता है कि इन 3 नसों को दबाकर वो तेहरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान ने हमेशा अमेरिका की ऐसी गीदड़ धपकियों को हवा में उड़ाया है। अमेरिका की इन नई पाबंदियों को गाज केवल छोटी मोटी कंपनियां या कारोबारियों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है कि इस बार दुनिया के बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों ने और अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भी इस कार्रवाई के सीधे निशाने पर लिया जा सकता है। बेसेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा करते हुए कहा कि इसी हफ्ते के अंत तक किसी एक बेहद बड़े वित्तीय संस्थान पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अमेरिका ने अपने पुराने रहस्यमयी रवैये को अगर देखा जाए तो बरकरार रखते हुए उस बदकिस्मत संस्था का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरी नौटंकी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमेरिका ने दबे पांव चीन के विशाल बैंकों को भी सीधी चेतावनी दे डाली। चीन इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका का असली दर्द यही है कि वो चीन और तेहरान के मजबूत रिश्ते को पचा नहीं पा रहा। हालांकि अमेरिका ने खुलासा करने की हिम्मत नहीं दिखाई कि वो चीन जैसे आर्थिक महाबली से आखिर कैसे निपटेगा। बेसेंट ने केवल इतना दोहराकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले किसी भी संस्थान को चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना कर ले और क्यों ना हो, अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि वॉशिंगटन का यह सोचना कि वो दुनिया के बैंकों को डराकर ईरान को तबाही के कगार पर धकेल देगा उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज का वैश्विक व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर के भरोसे नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया के कई बड़े देश अब अपनी अगर देखा जाए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के नए रास्ते तलाश चुके हैं। जब अमेरिका ये कहता है कि वो डॉलर सिस्टम से बाहर कर देगा, तो वो असल में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है। अमेरिका के इस तानाशाही रवैये की वजह से ही दुनिया भर के देश अब अगर देखा जाए तो डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर से दूरी बनाने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिका का अपना ही जनाजा निकल रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का ये ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट वास्तव में एक खोखले दावे से ज्यादा कुछ नहीं। जब कोई देश अपने कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो जाता है तो वो एक ऐसे भारी भरकम और डरावने नाम रखकर अपनी जनता और दुनिया के सामने अपनी ताकत का झूठा ढिंढोरा पीटता है। बेसेंट जिस तरह से वैश्विक व्यापारिक तंत्र को अपने इशारों पर चलाने की बात कर रहे हैं, वो सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली कहावत को सच साबित करता है। जो अमेरिका खुद अरबों डॉलर के कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है, वो आज दुनिया के बाकी मुल्कों को आर्थिक पाबंदियों की गुड़की दे रहा है। ईरान के परमाणु, साइबर और तेल नेटवर्क के साथ साथ अब डिजिटल और एविएशन सेक्टर पर निशाना साधना अमेरिका की उस हताशा को दिखाता है जिसमें उसे हर जगह केवल ईरान का भूत दिखाई देता है। वॉशिंगटन सोचता है कि इन पाबंदियों से तेहरान की रीढ़ टूट जाएगी, लेकिन तेहरान भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। चीन, तुर्की और खाड़ी देशों के मजबूत व्यापारिक नेटवर्क को तोड़ना अमेरिका के बस की बात नहीं है। अब वॉशिंगटन भले ही अगर देखा जाए तो जुबानी जमा खर्च करके धमकियां दे ले, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो अमेरिका की ये पाबंदियां आसमान पर थूकने जैसी साबित होती हैं। जो देखा जाए जो लौटकर उसी के मुंह पर गिरती है। हॉर्मुज की जलडमरू मध्य पर फंसा ये पेच अमेरिका की असली कमजोरी है। 6 महीने के संघर्ष के बाद भी अगर वॉशिंगटन इस समुद्री रास्ते को अपने हक से नहीं खोल पाया तो ये उसकी कूटनीतिक और सैन्य हार है, जिसे छुपाने के लिए अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। अमेरिका का ये रवैया दिखाता है कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा लुटेरा बन चुका है। जो देश उसकी जी हजूरी नहीं करता उस पर प्रतिबंधों का चाबुक चला दिया जाता है। लेकिन वॉशिंगटन भूल रहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और दुनिया अब उसकी इस दादागिरी से पूरी तरह से ऊब चुकी है। चीन के बैंकों को चेतावनी देना और फिर नाम बताने से कतराना अमेरिका के दोहरे मापदंडों और डर को साफ उजागर करता है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने चीन पर सीधे हाथ डाला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसा भूचाल आएगा जिसमें अमेरिका खुद सबसे पहले स्वाहा हो जाएगा। डिजिटल एसेट्स और सोने के लेन देन पर नजर रखने का अमेरिका का फरमान ये साबित करता है कि वो आधुनिक वित्तीय रास्तों में कितना डरा हुआ है। उसे मालूम है कि पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के अलावा भी आज की दुनिया में लेन देन के कई ऐसे सुरक्षित रास्ते बन चुके हैं जिन पर उसकी चौधराहट नहीं चलती।
अमेरिकी नीति निर्माताओं की बचकानी सोच है कि वो किसी देश के पूरे दाने पानी को अपनी मर्जी से रोक सकते हैं। ईरान दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों के साए में जी रहा है और उसने इस पाबंदियों के बीच भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखने की कला सीख ली है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा सबक है। बेसेंट द्वारा दी गई मोहलत का नाटक भी केवल एक कूटनीतिक पैंतरा है, ताकि वैश्विक बाजारों में एकदम से हड़कंप ना मचे। अमेरिका जानता है कि अगर उसने अचानक सब कुछ बंद करने की कोशिश की तो उसके अपने ही व्यापारिक साझेदार उसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर देंगे। अमेरिका का ये नया दांव वास्तव में उसकी गिरती हुई वैश्विक साख को बचाने का एक असफल और आखिरी प्रयास है। जब वॉशिंगटन के पास कोई तार्किक नीति नहीं बचती तो वो डॉलर का डर दिखाकर दुनिया की सरकारों को ब्लैकमेल करने की अपनी पुरानी गंदी आदत पर उतर आता है। ये पूरा घटनाक्रम ये साबित करता है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय शांति का रक्षक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की धज्जियां उड़ाने से भी रत्ती भर भी नहीं हिचकता। बैंकों पर गाज गिराने का ये अमेरिकी फैसला वास्तव में वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में अविश्वास का बीज बो रहा है। जब बैंक ये देखने की अगर देखा जाए कि देखेंगे कि वॉशिंगटन अपनी रणनीतिक सनक के लिए किसी भी संस्था को बलि का बकरा बना सकता है तो वो खुद डॉलर आधारित सिस्टम से किनारा करना शुरू कर देंगे। तेहरान के मददगारों को पाई पाई का मोहताज करने का सपना देखने वाला अमेरिका खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी अपनी नीतियां उसी के गले की फांस बनती जा रही हैं। धमकियों और अल्टीमेटम के दम पर चलाई जाने वाली विदेश नीति कभी भी ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सकती। स्कॉट बेसेंट का ये बयान की कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी उनकी आक्रामक बौखलाहट को ही बयां करता है। लेकिन अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद संप्रभु देश उसके इशारों की कठपुतली नहीं है जो उसकी एक आवाज पर अपने राष्ट्रीय हितों को कुर्बान कर दे। वॉशिंगटन जब जब किसी मुल्क को आर्थिक रूप से उथल पुथल करने का सपना देखता है तब तब उसकी खुद की कूटनीतिक कंगाली दुनिया के सामने आ जाती है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली शैली में फैसले लेने वाला अमेरिका ये भूल जाता है कि आज की दुनिया में एक दरवाजा बंद होता है तो 10 नए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ईरान पर पाबंदियों की नई परतें चढ़ाना ये दिखाता है कि अमेरिका पूरी तरह से अंधाधुंध नीतियां बना रहा है। उसे लगता है कि वो डॉलर की ताकत से हर देश की जेब पर ताला लगा देगा, लेकिन व्यापार के नए और डिजिटल तरीकों ने अमेरिका की इस पुरानी चालाकी की हवा निकाल दी है। वॉशिंगटन द्वारा चीन और बाकी के बड़े देशों के बैंकों को दी जा रही धमकियां केवल गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं। अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने बड़े वैश्विक बैंकों पर हाथ डाला तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यानी कि बेसेंट और उनकी टीम जिस तेजी से कार्रवाई का दावा कर रही है वो वास्तव में उनकी घबराहट का नतीजा है। 6 महीने से अटका हॉर्मुज का मुद्दा अमेरिका की नाक का सवाल बन चुका है और वहां मिल रही नाकामी को छिपाने के लिए ही वो वित्तीय पाबंदियों का नया ढोंग रच रहा है। तेहरान के मददगारों पर डोरे डालने और उन्हें डराने की अमेरिकी कोशिश पूरी तरह से उल्टी पड़ने वाली है। दुनिया का कोई भी देश अपनी व्यापारिक स्वतंत्रता को वॉशिंगटन की सनक के आगे गिरवी नहीं रखेगा, क्योंकि दूध का जराबी छाछ फूंक फूंक कर पीता है और दुनिया के देश अब अमेरिका के झूठे दिलासे पर भरोसा नहीं करने वाले। अमेरिका ये कहना है अमेरिका का कि वो डिजिटल करेंसी और सोने के व्यापार पर भी नजर रखेगा। उसकी निरंकुशता की पराकाष्ठा है। वॉशिंगटन चाहता है कि दुनिया की हर पाई की आवाजाही उसकी जासूस की नजरों के सामने से गुजरे ताकि वो जब चाहे किसी भी देश को आर्थिक गला घोट सके। लेकिन ईरान ने हमेशा अमेरिका के ऐसे हर षड्यंत्र का डरकर मुकाबला किया है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान का व्यापार चलता रहा है और उसके सहयोगी देश भी अमेरिका के इस एक तरफा तानाशाही फरमान को तवज्जो देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे। इस पूरे विवाद में ये साफ होता है कि अमेरिका वैश्विक मंच पर अकेला पड़ता जा रहा है। अपने सहयोगियों पर जबरन अपनी नीतियां थोपना और उन्हें आर्थिक बर्बादी की धमकी देना अमेरिका की उस सोच का नतीजा है। अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन का यह दावा कि वो ईरान की कमाई के सारे दरवाजे बंद कर देंगे केवल कागजी शेर बनने जैसा है। वास्तविक धरातल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतने जटिल और फैले हुए जाल है कि अमेरिका चाहकर भी हर रास्ते पर नाकाबंदी नहीं कर सकता। वॉशिंगटन जब जब इस तरह की सख्त पाबंदियों का ढोल पीटता है तब तब वैश्विक बाजारों में तेल और जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यानी अमेरिका की इस बेवकूफी भरी नीति का खामियाजा ईरान से ज्यादा पूरी दुनिया के सामने लोगों को भुगतना पड़ता है।
स्कॉट बेसेंट का ये बयान की राह ज्यादा लंबी नहीं होगी वॉशिंगटन के अहंकार को दिखाता है। वो ऐसे जता रहे हैं मानो पूरी दुनिया की चाबी उनके दस्तखत में छिपी है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की इस धोखेबाजी से दुनिया भर के व्यापारिक समुदाय में उसके प्रति नफरत ही बढ़ रही है, क्योंकि तेहरान की आर्थिक नस दबाने का यह अमेरिकी ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट वास्तव में वॉशिंगटन की कूटनीतिक दिवालियापन का प्रतीक बन चुका है। जब सीधे युद्ध या बातचीत से बात नहीं बनती तो अमेरिका ऐसे ही हथकंडों से दुनिया का ध्यान भटकाने का काम करता है। चीन, तुर्की और खाड़ी देशों का रुख ये साबित करने के लिए काफी है कि वो अमेरिका के इस नए फरमान को ज्यादा तहजीब नहीं देने वाला। वो अपने राष्ट्रीय और व्यापारिक हितों को प्राथमिकता देगा, न कि व्हाइट हाउस में बैठे नेताओं की धमकियों को। अमेरिका का ये भ्रम कि वो डॉलर के दम पर पूरी दुनिया को हिला देगा अब टूटने के कगार पर है। जैसे जैसे देश वैकल्पिक मुद्राओं में व्यापार बढ़ाएगा, अमेरिका का ये डॉलर रूपी चाबुक अपने आप बेअसर और बेकार हो जाएगा। अमेरिकी विदेश और वित्त विभाग का ये संयुक्त हमला केवल ये दिखाने के लिए कोशिश है कि वॉशिंगटन अब भी मजबूत है, लेकिन दुनिया जानती है कि अंदर से खोखला हो चुका अमेरिका केवल अपनी पुरानी धौंस के सहारे वैश्विक राजनीति में टिका हुआ है। तेहरान के रुख से ये साफ है कि वो अमेरिका के इस नए आर्थिक हमले से ना तो डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। ईरान के कड़े तेवरों ने वॉशिंगटन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी हर चाल का माकूल जवाब देने के लिए तेहरान पूरी तरह से तैयार है। यानी कुल मिलाकर वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का जो नया खेल रचाया है वो उसकी अपनी ही गिरती साख को बचाने का एक असफल प्रयास है। तेहरान के सहयोगियों को डराकर और ट्रंप के दबाव के जरिए अमेरिका सोच रहा है कि वो बाजी जीत लेगा, लेकिन धमकियों के दम पर बनाई गई नीतियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका का ये तथाकथित नया वार तेहरान को कितना नुकसान पहुंचाता है, या फिर तेहरान की पलटवार की रणनीति वॉशिंगटन के इस आर्थिक दबाव को उल्टा कर देती है। एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि अमेरिका की दादागिरी का दौर अब ढलान पर है और तेहरान के सख्त रुख ने वॉशिंगटन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हर देश उसकी धमकी से डरने वाला नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।